मैं ट्विंकल न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरह। आसनसोल में नाका चेकिंग के दौरान फिर से लाखों जब्त। अब तक कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक। चुप रहो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिपोर्टर के ईंधन मूल्य प्रश्न पर बाबा रामदेव। कांग्रेस ने गुरुवार से केंद्र के खिलाफ अपना 3 चरण का अभियान महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जो 7 अप्रैल तक रहेगा जारी। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play epic. वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 31 मार्च को लॉन्च किया पिछले 10 दिन में ईंधन की कीमत में भारी वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के विजय चौक से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9 गुना वृद्धि हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। कांग्रेस आज इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने गुरुवार से केंद्र के खिलाफ अपना 3 चरण का अभियान महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जो 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। पिछले 10 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9 गुना वृद्धि हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए। कांग्रेस आज देश के इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। गांधी ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस सांसद से कहा, हमने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। हम मांग करते हैं कि ईंधन की कीमत को वापस लाया जाए। सरकार जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को नहीं समझ सकती है। अधीर रंजन चौधरी सांसद भी सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। दूसरी ओर भारत ने गुरुवार को एक और उछाल देखा। 10 दिनों में 9वां संशोधन, प्रति लीटर की लागत में 80 पैसे की वृद्धि की गई। देश में अब पेट्रोल 101 रुपये 81 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल 93.01 लीटर पर बिक रहा है। देश की आर्थिक स्थिति, राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 116 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल में नाका चेकिंग के दौरान फिर से लाखों जब्त। अब तक कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक जब्त। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. बढ़ाकर से संजीव यादव के अनुसार आसनसोल नाका चेक इन में फिर लाखों जब्त किए गए। अब तक 30 लाख से अधिक जब्त किए जा चुके हैं। कल देर शाम को कुल्टी थाने के तहत बराकर पीपी की पुलिस ने रामनगर नाका पर 1,90,000 रुपये जब्त किए। ये रुपये प्रसेनजीत मुखर्जी से जब्त किए गए हैं। वह कुल्टी की ही साकतोड़िया निवासी है। वह कल रात बढ़ाकर की ओर आ रहा था। चूँकि वह उक्त नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, ऐसे में बढ़ाकर पीपी पुलिस ने उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान FST
की मौजूदगी में उक्त रुपए को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि कल बाराबनी में 17 लाख रुपए जब्त किए गए थे। अब तक 30 लाख रुपए से अधिक नाका चेकिंग के दौरान जब्त किए जा चुके हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। इंडियन बैंक से लोन लेकर लगाया फर्जी बाड़े का आरोप, थाने में की शिकायत। ये रही रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में विभिन्न बकाया लोन की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आसनसोल के विभिन्न बैंकों द्वारा कई संपत्तियों को अपने कब्जे में भी ले लिया गया है। अब इंडियन बैंक, पूर्व में इलाहाबाद बैंक से लोन लेकर एक निजी कंपनी के निर्देशकों को फर्जी बाड़ा करने का आरोप लगाया। बैंक की ओर से दक्षिण थाना में इसकी शिकायत भी कराई गई है। इंडियन बैंक आसनसोल शाखा के मुख्य प्रबंधक अमरेश कुमार बेसाखिरियार द्वारा थाने में की गई शिकायत में लिखा गया है कि 2009 में मेमर्स अम्बा कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने तत्कालीन इलाहाबाद बैंक में 25 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट ऋण लिया था। इसके एवज में एक संपत्ति को गिरवी रखा था। बैंक का आरोप है कि बाद में कंपनी के पदाधिकारियों ने बैंक को सूचित किए बिना ही उस पर इमारत निर्माण कर उसे बिक्री कर दिया। वही बैंक के ऋण का भी भुगतान नहीं किया है। बैंक का ऋण ब्याज सहित अब करीब 31.5 लाख बकाया है। वर्षों से इस ऋण को रिकवरी करने के प्रयास किए जाने के बाद भी जब इसे चुकाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब यह शिकायत की गई कि पुलिस का कहना है कि लाल मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं आरोपी पक्ष से संपर्क नहीं होने के कारण उसका बयान नहीं मिल पाया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दुर्गापुर एयरपोर्ट से इंडिगो ने इन प्रमुख शहरों के लिए शुरू की फ्लाइट। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. दुर्गापुर के अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से इंडिगो ने भारत के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की। हालांकि यह सेवा ले ओवर के साथ शुरू की गई है। दुर्गापुर से चेन्नई, त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद के लिए सेवा शुरू की गई। अब यहाँ से चेन्नई के लोगों को 2 फ्लाइट की सेवा मिल रही है। चेन्नई की फ़्लाइट सप्ताह में 4 दिन
त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद की फ़्लाइट रोज़ाना दुर्गापुर एयरपोर्ट से इंडिगो की चेन्नई त्रिवेंद्रम अहमदाबाद के लिए दुर्गापुर से फ़्लाइट की खबर से शिल्पांचल वासियों में खुशी की लहर है। शिल्पांचल के व्यावसायिक संगठनों की ओर से अजय खेतान, रवि मित्तल, बीके ढल, जगदीश बागड़ी, नरेश अग्रवाल, शंभुनाथ झा, विनोद गुप्ता, संदीप भालोडिया, सचिन बालोदिया, गुरविंदर सिंह, सतपाल सिंह कौर, आशीष पटेल, सुरजीत सिंह मक्कड़ आदि इसने इसका स्वागत किया। कांग्रेस के पार्षद जाकिर हुसैन ने थामा टीएमसी का दामन। आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं झामुमो समेत अन्य दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। झामुमो नेत्री ने शामिल होने को लेकर विवाद हो गया। रविंद्र भवन में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने दोनों पार्षदों और अन्य नेता को झंडा थमाकर टीएमसी में शामिल कराया। मौके पर टीएमसी नेता अशोक रुद्र, शाहिद परवेज, जीतू सिंह आदि उपस्थित थे। ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष विमान आचार्य का दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से बार बार कहने पर भी मेरी बात नहीं सुनी गई, जिसने मेरी बहू को हराया। आज वह टीएमसी में शामिल हो गई है। आज भी मंत्री से कहा गया है कि मेरी बात को तवज्जो नहीं दी गई। मेरी पत्नी बीमार है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। अब राजनीति नहीं करूँगा, पार्टी और पद से इस्तीफा दूंगा। वहीं इस संबंध में मंत्री मलय घटक ने कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। बिना कुछ जाने सुने कुछ कह नहीं सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। इस अवसर पर भादुड़ी तालाब से 108 कलश यात्रा ने सुबह छोटे बच्चे के साथ कलश यात्रा शुरू हुई और फिर विभिन्न अनुसंधान शुरू हुए। इस बारे में मंदिर के पुजारी सुब्रत मुखर्जी से बात की। इसे काली ने रोका, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसकी पूजा किसने की होगी या किसने की होगी। हम लोगों से विभिन्न मदद मांगकर आज इस पहलू की शुरुआत कर पाए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। মন্দিরটা মোটামুটি আমার শোনা 50 বছরের পুরনো, কেউ জানতো না, এটা চাওয়া পড়ে থাকতো, মেলা ফেলাতে ঘেরা হয়ে যেত। ঠিক আছে, সেই মন্দিরকে নতুন করে মরে তৈরি করা হলো। গতকাল থেকেই তার এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। গতকাল কুমারী পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকে 108টা কলসযাত্রা হয়েছে। সেই 108টা কলসযাত্রা মায়ের মহাস্নান হবে। তারপর 12:30টা থেকে মায়ের পুরনো পুজো স্টার্ট হবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। শুধু মন্দিরটাই, এটা মন্দির তৈরি করাটাই আমার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে এই মন্দির থেকে প্রতি বছর যাতে 10টা গরিব মানুষের মেয়ের বিয়ে হয়, যাদের দেখবার কেউ নাই, ছেলেপিলেও নাই, তারা যেন মন্দিরে এসে দুবেলা দুবেলা খেতে পারে আর থাকতে পারে। এই লক্ষ্য নিয়ে এই মন্দিরটাকে তৈরি করে। তাহলে এটাকে কি আশ্রমের মধ্যে কনভার্ট করার চেষ্টা করছে। এটা ট্রাস্টি তৈরি হবে, সেই ট্রাস্টি এই মন্দিরটাকে কন্ট্রোল করবে। কোনো ব্যক্তি এই মন্দিরটাকে কন্ট্রোল করবে বা কোনো রাজনৈতিক দল এই মন্দিরটাকে কন্ট্রোল করবে। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. दिल्ली पुलिस ने
चीफ पर कथित तोड़फोड़ के मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 8 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और संख्या बढ़ सकती है क्योंकि गिरफ्तारियां करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। बुधवार को भाजपा युवा विंग के सदस्यों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अपनी टिप्पणी के खिलाफ श्री केजरीवाल के आवास के बाहर संपत्ति में कथित रूप से तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को घटना के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला धारा 186 सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवा को बाधित करना, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा करना, 353 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल कर और 332 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और धारा 3 के लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने की चेष्टा से चोट पहुंचाना। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आसनसोल मंडल के विद्युतीय लोको प्रशिक्षण केंद्र में मिशन कर्मयोगी का आयोजन। मिशन कर्मयोगी सरकारी तंत्र से मानव संसाधन प्रबंधन में मूल रूप से नागरिक सेवा क्षमता में व्यवहारगत सुधार के लिए चलाया गया है। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इससे मूल ढांचे में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मियों को पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के जरिए अधिक रचनात्मक, नवीनीकृत और सृजनात्मक बनाकर भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना। इस राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने मिशन कर्मयोगी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री M.K. मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक, S.B. सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, श्री A.K. टिंडा, वरिष्ठ मंडल विद्युतीय इंजीनियर OP ने आज 30 मार्च 2022 विद्युतीय लोको परीक्षण केंद्र आसनसोल के मास्टर ट्रेनरों के साथ विचार विमर्श किया। मिशन कर्मयोगी के तहत सुपर ट्रेनर द्वारा आसनसोल मंडल के कुल 27 स्टेशन मास्टरों को प्रशिक्षित किया गया। मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेनर्स द्वारा आसनसोल मंडल के कुल 27 स्टेशन मास्टर को प्रशिक्षित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया गया कि अपने अपने कर्म क्षेत्र में आम जनता के साथ काम करते समय उनके द्वारा नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाना अनिवार्य है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. DRM आसनसोल कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑन डेट भुगतान किया। आज 31 मार्च 2022 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के नवीन सभा कक्ष में ऑन डेट पेमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल पूर्व रेलवे ने 45 सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृतक कर्मचारी की विधवा, इनमें से 34 सामान्य सेवानिवृत्त वाले थे जो उपस्थित थे, को देश सेटलमेंट, PPO सेटलमेंट विवरण और सेवानिवृत्त कर्मचारी उदार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में मार्च 2022 माह में आसनसोल मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अधिवार्षिकता प्राप्त कर ली के बीच कुल 16,29,99,210 रुपए की राशि सेवा
समापन हित लाभ के रूप में वितरित किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए इस दौरान सामुदायिक दूरी एवं अन्य कोविड प्रोटोकॉल का समुचित रूप से पालन किया गया। श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री B.K. त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री E.S. शिमिक, वरिष्ठ मंडल क्रमिक अधिकारी, मंडल रेल अस्पताल आसनसोल के डॉक्टर व्यास मुखर्जी तथा अन्य अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। चुप रहो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिपोर्टर के ईंधन मूल्य प्रश्न पर बाबा रामदेव का जवाब। योग गुरु रामदेव को कैमरे पर अपना आपा खोते हुए एक पत्रकार को धमकाते हुए देखा गया है, जिसने उनसे पेट्रोल की कीमत कम करने पर टिप्पणी के बारे में पूछा। हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर से मीडिया में उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा कि लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपये प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस सुनिश्चित कर सके। इस पर रामदेव ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कहा, आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सवाल मत पूछिए। क्या मैं आपका ठेकेदार हूँ जिसे आपके सवाल का जवाब देते रहना है? जब पत्रकार ने फिर से सवाल पूछा तो एक परेशान दिख रहे रामदेव ने पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने टिप्पणी की, अब क्या कर लेगा? तब बस अब चुप रहो। अगर आप फिर से पूछेंगे तो यह नहीं है। अच्छा, इस तरह मत बोलो, तुम अच्छे माता पिता के बेटे हो। रामदेव ने लोगों से कठिन समय में अधिक मेहनत करने की अपील की। सरकार कहती है अगर ईंधन की कीमत कम है तो उन्हें टैक्स नहीं मिलेगा, तो वे देश कैसे चलाएंगे? वेतन देंगे, सड़कें बनाएंगे। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों को कड़ी मेहनत करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात 10 बजे तक काम करता हूँ। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट। Your beliefs don't makes you a better person, your behavior does. आपका विश्वास आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाता, आपका व्यवहार बनाता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.